हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। निज़ाम एकेडमी चैनल पे आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई अपडेट के साथ हाज़िर हुआ हूँ। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है कि मानू में, जिसको हम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए एडमिशन लेने का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप घर बैठे डिस्टेंस मोड से और इसी के साथ ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आज हम देखेंगे कि इसमें कितने कोर्स हैं। टोटल 17 कोर्स हैं। कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे हैं, कुछ ग्रेजुएशन लेवल पे हैं, कुछ सर्टिफिकेट के हैं, कुछ डिप्लोमा के भी हैं। आपको पता है, चाहे आप रेगुलर डिग्री हासिल करें या डिस्टेंस मोड से या प्राइवेट या ओपन लर्निंग सोर्सेज से, अगर वो यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है तो डिस्टेंस मोड से और इसी के साथ रेगुलर मोड से या प्राइवेट मोड से सबकी अहमियत सेम है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कौन कौन से कोर्स हैं। देखिए, मास्टर लेवल पे आप 6 सब्जेक्ट में मास्टर कर सकते हैं। ठीक है, एमए कर सकते हैं, जैसे उर्दू है, हिंदी है, इंग्लिश है, अरबिक है, हिस्ट्री है, इस्लामिक स्टडीज़ है। बहुत लोग समझते हैं कि मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी तो यहाँ सिर्फ उर्दू पढ़ाया जाता, ऐसा नहीं है। उसमें बहुत सारे कोर्स हैं। पूरे हिंदुस्तान में उसके रीजनल सेंटर बने हैं। ठीक है, आप घर बैठे कहीं से भी हासिल कर सकते हैं। डिटेल से उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर बैचलर लेवल पे, यानी आप ग्रेजुएशन लेवल पे बीए भी कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स, इसी के साथ बीएससी लाइफ साइंस में, बीएससी फिज़िकल साइंस में। फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट के भी कोर्स हैं, जैसे डिप्लोमा इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, डिप्लोमा इन टीच इंग्लिश। इसमें आपको बताया जाता है कैसे आप इंग्लिश ज़ुबान को पढ़ाएंगे। इसी के साथ डिप्लोमा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जैसे डीएलएड वगैरह आप करते हैं तो मौलाना आज़ाद से डिस्टेंस मोड में भी आप कर सकते हैं। इसी के साथ स्कूल लर्नरशिप मैनेजमेंट में भी डिप्लोमा हो रहा है और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में फिर सर्टिफिकेट कोर्स भी हैं, जैसे फंक्शनल स्किल में प्रोफिशिएंसी इन उर्दू थ्रू इंग्लिश। ठीक है, 17 कोर्स आप जो है 17 कोर्स आप एक जो है मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका पूरा अभी अपडेट, यानी इसका प्रोस्पेक्टस अभी नहीं आया है। आते ही मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप क्लिक करके उसके हिस्सा बन जाएं। आगे स्टडी मटेरियल और ऑनलाइन यानी वीडियो आपको वहाँ से अवेलेबल होंगी। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आखिर में कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। ठीक है, चलिए आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा लोग, बहुत से लोग हैं किसी परेशानी से, किसी वजह से उनकी यानी एजुकेशन में मतलब वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, एजुकेशन मुकम्मल नहीं होती, बाद में करना चाहते हैं, तो उसके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपका मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है। ठीक है, चलिए देखिए, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी मैंने बताया कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसको A+ यानी नैक के ज़रिए A+ इसको ग्रेड भी मिला है। तो आगे चलिए हम देखेंगे। देखिए, एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए है। ठीक है, पहले इसको ODL मोड कहते थे। ठीक है, ODL मोड यानी ओपन डिस्टेंस लर्निंग, अब ये ऑनलाइन एजुकेशन भी हो गया है। देखिए, हो सकता है प्रोस्पेक्टस में पूरी बातें पता चलेगी। ये 2 मोड रखे हों, एक डिस्टेंस मोड जिनको किताब दी जाएगी, सेंटर पे जाकर के एग्ज़ाम होगा। दूसरा मोड हो सकता है ऑनलाइन हो। आप देखेंगे कि कोरोना के टाइम बहुत सी यूनिवर्सिटियों ने ऑनलाइन जो है एग्ज़ाम लिया। आपको पेपर मिल जाएगा कंप्यूटर पे, आप जो है लिख करके आप जमा कर सकते हैं। हो सकता है ये भी शुरू करें, जैसा कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने शुरू कर रखा है। और इसी के साथ आप देखेंगे इग्नू ने भी शुरू किया है। तो आगे प्रोस्पेक्टस आएगा तो पूरी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, आगे चलिए, ये तो हो चुका है। अब आगे
ये इसका पोर्टल है, इस पर जा कर के हम एडमिशन प्रोसेस शुरू करेंगे। ठीक है, इसकी लास्ट डेट कब है? लास्ट डेट यानी 30 सितंबर है। अभी पूरे आपके पास 1 महीने का टाइम है। 10 अक्टूबर जो है फ़ीस जमा करने की लास्ट डेट रहेगी। और कोई दिक्कत होती है तो आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, और इसी के साथ मेरा भी नंबर आप ले सकते हैं। ठीक है, 9873603812। ठीक है, आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा किस तरह से, एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से आप फिल करेंगे ऑनलाइन। ठीक है, अगर आप लोगों को ज़रूरत होगी तो। आगे चलिए, अब देखिए वही चीज़ उर्दू में भी आई है। आगे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हमें देखना है कि जब हम ऑनलाइन भरेंगे तो हमें किन किन चीज़ों को रखना ज़रूरी है। सबसे पहला ये है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। स्कैन्ड कॉपी आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आपका एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए जो कि आप अपलोड करेंगे। इसी के साथ स्कैन की हुई आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए, दस्तखत। और इसी के साथ स्कैन कॉपी आप प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, अगर हाई स्कूल की मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है उसमें डेट ऑफ बर्थ है वही आप अपलोड कर देंगे। और नहीं है अगर आप मदरसा मोड से हैं, क्योंकि मौलाना आज़ाद में बहुत सारे मदरसे को रिकॉग्नाइज़ किया गया है, तस्लीम किया गया है। ठीक है, अगर आप आलिमियत की डिग्री रखते हैं तो आप डायरेक्ट ग्रेजुएशन में या सर्टिफिकेट डिप्लोमा में अपना एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जिसमें डेट ऑफ बर्थ दी रहेगी उसको आपको अपलोड करना है। इसी के साथ गवर्नमेंट की कोई आईडी होनी चाहिए, चाहे आपका आधार हो या कोई गवर्नमेंट की आईडी, उसको भी स्कैन करके अपलोड करना होगा। स्कैन कॉपी आप कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैटेगरी जिस कैटेगरी से ओबीसी में है, एसटी है, एससी में है, इसी के साथ ईडब्ल्यूएस में है, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी में कुछ इनका जो फ़ीस है, एनुअल जो इनकी फ़ीस है उसमें डिस्काउंट है। ठीक है, इसको भी आपको अपलोड करना होगा। एक चीज़ जो ये मौलाना आज़ाद मांगता है, क्योंकि मौलाना आज़ाद जो है उर्दू मीडियम से तालीम देता है, तो मौलाना आज़ाद कहता है कि एडमिशन लेने के लिए हाई स्कूल लेवल तक उर्दू पढ़ा हुआ होना चाहिए। पहली शर्त उर्दू एज आ सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट ना हो तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है। आप जिस स्कूल से पढ़े हैं, आप कहीं से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी आप जो एजुकेशन हासिल की उर्दू मीडियम में अगर हासिल की हूँ उसका सर्टिफिकेट स्कूल से बनवा करके अपलोड कर देंगे, वो भी कबूल किया जाएगा। इसी के साथ 10 में अगर उर्दू पढ़े हैं तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि आप देखेंगे 3 लैंग्वेज फार्मूला में तो 3 ज़ुबान पढ़ते हैं सब लोग। 3 ज़ुबान में अक्सर जो है बहुत से लोग हैं जो उर्दू पढ़े रहते हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत की बात ही नहीं। इसी की तरह वहाँ नहीं तो हायर लेवल पे मदरसे के बच्चे हैं तो उनके लिए उसकी छूट दी है, क्योंकि वो उर्दू मीडियम ही से आलमियत हासिल करते हैं। इसी के साथ हायर लेवल पे यानी आपने ग्रेजुएशन में उर्दू पढ़ रखी है, इसी के साथ आपने अगर एक भी पेपर पास कर रखा तब भी वो वैलिड माना जाता है। इसी के साथ आप मास्टर लेवल कहीं किसी भी लेवल पे अगर आपने उर्दू पढ़ रखा है तो आप भर सकते हैं। स्कैन कॉपी आप प्रूफ ऑफ पासिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, इसी के साथ हाई स्कूल या उसके इक्विवेलेंट, 12th या इसके इक्विवेलेंट, यानी 12th की डिग्री नहीं है लेकिन आलमियत की डिग्री है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ ग्रेजुएशन या उसके इक्विवेलेंट। और एक चीज़ आपको जानना चाहिए कि सारा प्रोसेस यानी एडमिशन का सारा प्रोसेस आपका क्या होगा, ऑनलाइन होगा। क्या होगा, ऑनलाइन। ऑफलाइन मोड अब बंद कर दिया गया मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में, कब से, 2018 ही से। तो आपको ऑनलाइन फ़ी भी पे करनी होगी, और फ़ी पे करने के बाद उस फ़ी आप पे करेंगे और उसके बाद आपका एक पर्सनल ईमेल और मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। ठीक है, और जब आप ऑनलाइन एडमिशन लेंगे तो उसका प्रोसेस थोड़ा सा देख लेते हैं। हम लोग इस पर जाएंगे। ठीक है, ये प्रोस्पेक्टस में भी वेबसाइट दी होगी, आप डायरेक्ट वहाँ जा सकते हैं। आप अपना पर्सनल आपका ईमेल आईडी होगी, इसी के साथ मोबाइल नंबर होगा। जब आप रजिस्टर करेंगे तो ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को उसमें भरेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है,
और उसके बाद रजिस्ट्रेशन फ़ी जो होती है तकरीबन 300 रुपया उसको पे कर देंगे। उसके बाद फिर आपको फिर लॉगिन करके, ठीक है, यूज़र आईडी पासवर्ड जब आप बना लेंगे फिर आपको पूरा डिटेल भरना है, यानी पर्सनल डिटेल्स, इसी के साथ क्वालिफ़िकेशन, क्या सारी चीज़ें अपलोड करेंगे। केयरफुल्ली करना होगा, बाद में यानी फ़ीस जमा करने के बाद आप एडिट नहीं कर सकते हैं। और इसी के साथ जब आप अप्लाई करेंगे, देखिए मौलाना आज़ाद का रीजनल सेंटर बहुत जगह बना है, जैसा कि आपको मैं दिखा सकता हूँ। देखिए ये यूनिवर्सिटी तो हैदराबाद में है, लेकिन इसके रीजनल सेंटर दिल्ली में भी है, कोलकाता में भी है, बेंगलोर में भी है, मुंबई में भी है, पटना भी है, दरभंगा यानी बिहार में है, भोपाल में है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में भी है, इसी के साथ रांची यानी झारखंड में है, अमरावती में है, हैदराबाद में है, जम्मू में है, नूह यानी हरियाणा में है, इसी के साथ वाराणसी जो कि यूपी में है, लखनऊ में है, ठीक है। फिर ये जो रीजनल सेंटर के अलावा उसके फिर स्टडी सेंटर बनाए गए हैं, तो आप कहीं से भी हासिल कर सकते हैं। वही इसमें कहा जा रहा है, जब आप भरेंगे तो आप जो है प्रोग्राम चुनेंगे, यानी किस में एडमिशन लेना चाहते हैं। इसी के साथ LSC यानी LSC कहेंगे, यानी लर्निंग सपोर्ट सेंटर, यानी कहाँ से आप हासिल कर सकते हैं, ठीक है, स्टडी कहाँ से करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है एकेडमी की सारी चीज़ें आप भरेंगे, फिर कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन बाय पेइंग। देखिए 300 रुपया पहले आप पे करेंगे, फिर बाद में वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। ऑन सक्सेसफुली वेरिफिकेशन, आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, जो मार्कशीट वगैरह, उसको वेरीफाई ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन करने के बाद आपको एक लिंक भेजा जाएगा, उसके बाद ठीक है फिर आपको जो सालाना फ़ीस है तकरीबन 5000 के अंदर है, उसको आपको पे करना होगा। फिर आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा। अक्सर इसके कोर्स जो हैं ये सेमेस्टर मोड में, क्योंकि यूजीसी की गाइडलाइन है सारे कोर्स सेमेस्टर मोड हो गए हैं, तो आप घर बैठे ये सब हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। आप निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएं, लाइक भी करें, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, ठीक है। दोस्तों को भी शेयर कर दें, अभी टाइम बहुत है, वो सब मैंने बता दिया है। ये सब चीज़ें आप जो है करके रख लेंगे तो फिर आपको एडमिशन लेना आसान हो जाएगा। इसी के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे कि किस तरह से भरा जाएगा, भर करके मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।